सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, आज हम सप्तमः पाठ 7वां पाठ कक्षा 7वीं पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है संकल्प सिद्धि दायकः। तो संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। तो यह शिव जी और पार्वती का चैप्टर है। इस चैप्टर में पार्वती शिव जी को पति रूप में पाने के लिए इच्छा करती है और व्रत का पालन करती है। तो इस तरह से अब हम यह चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें धातु का प्रयोग है। तो पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछित। तो पार्वती शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। एतदर्थम स तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। तो इसलिए उसने तपस्या करने की सोची। सह स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेद्यत। तो उसने अपनी मनोरथ, अपनी इच्छा अपनी माता के सामने रखी। ततु श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। तो उसको सुनकर उसकी माता मैना, पार्वती की माता का नाम था मैना, तो मैना को बड़ी बड़ी चिंता हुई। मैना वत्से मनीषिताम देवता गृहे संति। तो बेटी मनुष्य के घर में देवता नहीं रहते हैं। तपः कठिना भवति। तप तो तपस्या तो बहुत कठिन है। तव शरीर सुकोमल वर्धते। तुम्हारा शरीर तो बड़ा भारी कोमल है। गृहेव बस। तो इसलिए घर में ही रहो। अत्रैव त्वाभिलाषा सफला भविष्यति। इससे ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। पार्वती अम्ब माता तादृशम अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति। तो माता मेरी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्यस्यामि। अन्यथा मैं शिव को पति के रूप में कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। तो मैं लंबे समय तक तप करूंगी, यह मेरा संकल्प है। मैना पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा। तो तुम ही तो मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम परमम मम मना लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्धते। पार्वती बोलती है तो ठीक है बेटी, पर मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। तो सिद्धि प्राप्त करके मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी भाई दोबारा से। अद्यैव विजय साकम गौरी शिखरम गच्छामि। तो ऐसा करो भाई, आज ही विजय, पार्वती की सखी सहेली का नाम था विजय, तो तुम आज ही तुम अपनी सहेली के साथ, विजय के साथ गौरी पर्वत पर, गौरी शिखर पर चली जाओ। ततः पार्वती निष्क्रांति। और ऐसा कहकर पार्वती चली जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपा एव तपति सम। तो पार्वती मन वचन और कर्म से तप में तपती है। कदाचित रात्रौ स्थन मंडिले कदाचित शिलायाम स्वबिति। तो रात को वह कभी नीचे बैठती है, कभी पत्थरों पर बैठती है। और स्वपिति सम एकदा विजय अवदत। तो एक बार विजय बोली। विजय सखी तप प्रभावात हिंसक पशु अभी तब सखाया जाता। तो तप के प्रभाव से तो भाई जो हिंसक जानवर हैं, जंगल के जो हिंसक पशु पक्षी हैं, वो भी तुम्हारे मित्र परिचित हो गए, सखा बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतप। और 5 अग्नि में तुम व्रत कर रही हो, इस अग्नि में तुम जल रही हो। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्ण अभवत। और फिर भी तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। पार्वती अयि विजय किम न जानसी मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। तो अरे विजय, क्या तुम नहीं जानती हो कि जो मनस्वी आदमी होता है, जो विवेकी आदमी होता है, वह कभी भी धैर्य को नहीं उसका त्याग करता है, धैर्य का कभी भी त्याग नहीं करता है। अपि च मनोरथानाम आगति न अस्ति। तो फिर भी और उसके मनोरथ कभी ना कभी तो पूरे ही होंगे। विजय त्वम वेदम अधीतवती यज्ञम संपादितवती। तुमने वेदों का ध्यान किया, फिर यज्ञ किए, संपत्तियां की, तप कारणात जगती तप प्रसिद्धि। और तप के कारण तू पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। अपर्णा अपि नामना अपि तो प्रार्थना। परंतु फिर भी शिव ने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। और फिर भी दोबारा से आपको तप का फल नहीं मिला। पार्वती अयि आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता।
पार्वती बोलती है, भाई आतुर हृदय वाली तुम क्यों चिंता करती हो। नेपथ्य आइभो, नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे, मतलब ये नाटक है तो पर्दे के पीछे से आवाज आती है, नेपथ्य होता है आइभो, पर्दे के पीछे। अरे हे अहम आश्रम बटू जलम बांछामी, तो वही एक ब्रह्मचारी का उधर से आवाज आती है पर्दे के पीछे से कि मैं क्या हूं, आश्रम का ब्रह्मचारी हूं, मैं जलम बांछामी, मैं पानी लेना चाहता हूं, मुझे जल चाहिए। सत्संभ्रम विजय, मतलब भ्रमित होकर विजय। पश्य कोपी बटू आगतोस्मी, देखो देखो कोई बटू, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजय झटीति अगच्छत, विजय जो एकदम से झट से चली जाती है। सहसे बटू रूप धारिणी शिव तत्र प्रविष्टि, तो भाई अचानक बटू के ब्रह्मचारी के भेष में भगवान शिव अपने आप वहां पर प्रवेश करते हैं। विजय बटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविष्टु भगवान, यहाँ बैठिए। इयम में सखी पार्वती, या मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, तो शिव को पाने के लिए यहाँ पर तप कर रही है। बटू हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम भोजनार्थम फल वर्तते, त्वं तु जानांसि एव शरीरम माद्य खलु धर्म साधनम, तो क्या हे तपस्विनी, क्या तुम्हें पूजा के, तुम्हारी पूजा का क्या कारण है। स्नान के लिए जल नहीं है, भोजन के लिए फल नहीं है, क्या तुम्हारा मतलब ये शरीर इसको एक्सेप्ट करेगा, क्या आप मतलब आपका शरीर इस तपस्या को कर सकता है, क्या आपके पास कोई धर्म का साधन नहीं है। तो भाई बोलने का भावार्थ यह हुआ कि तुम क्यों तपस्या कर रही हो, ब्रह्मचारी पार्वती को ऐसा बोलता है। तो पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, तो पार्वती बोलती है भाई बिल्कुल एकदम से चुप हो जाओ, वहां बैठ जाओ। बटू हे तपस्विनी किमर्थम तपा तपसी शिवाय, तो ब्रह्मचारी बोलती है, ब्रह्मचारी पार्वती को बोलते हैं कि हे तपस्विनी किमर्थम तप तपसी, तो तुम क्यों तप कर रही हो शिवाय, शिव के लिए, तो उस शिव जी के लिए वे तुम क्यों तप कर रही हो। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर बोलती है वे चुपचाप वहां बैठ जाओ। विजय अकुली भूया आम तस्मै एव तपः तपती, हाँ यह तपस्या के तप में शिव के लिए ही तप रही है। बटु रूप धारी शिव सहसेव उच्च उपहसती, तो जो ब्रह्मचारी के भेष में शिव भगवान आए हुए थे तो क्या करते हैं कि बड़े ऊंचे जोर जोर से उसका उपहास करते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं पार्वती के ऊपर। बटू आई पार्वती ब्रह्मचारी, हे पार्वती सत्यमेव तुम शिवम पतिम इच्छसी, क्या सच में ही तुम शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हो। उपहसन फिर कि उसका मजाक कर रही हो। नामना शिव अन्यथा अशिव, क्या वह शिव है तेरा पति की अशिव है। शमशाने बस्ती, शमशान में रहता है, शमशान में रहने वाला है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, सबको दो आंखें परंतु शिव को तीन आंखें, जिसकी तीन आंखें हैं। बसनम व्याघ्र चर्म अंगराग चिताभस्म परिजनाश्च भूतगणा, तो भाई जिसकी तीन आंखें हैं और चर्म के उसके कपड़े हैं, तो शेर के चमड़े के उसके कपड़े हैं, और चिता भस्म जो शमशान की जो भस्म होती है, जो भस्म होती है उसको अपने शरीर पर लगाए हुए हैं, और जो उसके परिजन हैं, उसके जो घरवाले हैं, उसका जो परिवार है वो भूत आदि हैं। तो किम त्वमेव शिवम पतिमिच्छसि, फिर भी तुम शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, अरे बाचाल, अब सती को पार्वती को क्रोध आ जाता है। अरे बाचाल, अरे ज्यादा बोलने वाले अप्सर चुप हो जा। जगती न कोपी शिवस्या यथार्थम स्वरूपम जानाति, पूरे संसार में शिव के स्वरूप को कोई नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव बस्ति, जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है वैसा ही आप बोल रहे हैं। विजयम प्रति सखी चल, तो पार्वती विजय की तरफ देखती है और बोलती है भाई सखी चल, चलो यहाँ से। यह निंदा करोति सातु पाप भागम भवति, जो निंदा करता है वो पाप का भागी होता है। तो एवा यह श्रुणोति सो अपि पाप भागम भवति, जो सुनता है, जो यदि किसी की निंदा करने वाला तो पाप का भागी ही है, परंतु जो निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्य निष्क्रमति, तो पार्वती जो जल्दी जल्दी वहां से चली जाती है। तदैव पृष्ठत बटो रूप परित्यज्य शिव तस्या हस्तम गृह्णाति, तो तब पृष्ठ पीछे से, पृष्ठ होता है पीछे, पीछे से जो बटु ब्रह्मचारी के भेष में भगवान शिव शंकर
अपना रूप जो ब्रह्मचारी का भेष है उन्होंने त्याग दिया और शिव जी के रूप में उनके सामने पर प्रकट हो गए। और पार्वती लज्जा कंपते, और पार्वती जो है लज्जा के साथ कांपने लगी और शिव पार्वती का हाथ अपने हाथ में ले लिया। शिव पार्वती प्रीतो अस्मि तब संकल्पेन, तो पार्वती मैं तुम्हारे इस संकल्प से बहुत प्रसन्न हुआ। अद्य प्रवृत्ति अहम तब तपो भी कृतदासो अस्मि, अब इस तपस्या के प्रवृत्ति को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। बिनता नाम पार्वती भ्यस्ती, और पार्वती भी बड़ी हंसी के साथ वहां से चली जाती है। इति समाप्तः सप्तमा पाठः। धन्यवाद।